सो वेलकम बैक गाइस। और आज हम लोग बात करेंगे द ओडेसी मूवी के बारे में। तो हाँ, मैंने ओडेसी देख ली है। आज इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में ओडेसी मूवी के स्पॉयलर्स हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इस मूवी में सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की। देखो, मैं अगर बात करूँ तो मुझे कुछ परफॉर्मेंसेस बहुत ही बढ़िया लगे एंड कुछ बस ऐसे ही लगी। मुझे ऐसा लगा कि व्हाट अ वेस्ट ऑफ टैलेंट दिस मूवी हैज़। फॉर एग्जाम्पल, आप रॉबर्ट पैटिंसन को देख लो। उस बंदे ने स्टार्टिंग तक बहुत बढ़िया रखा हुआ था अपना कैरेक्टर मूवी में, एंड में आते आते भाई की एक्टिंग भी अलग जा रही थी एंड उसका कैरेक्टर भी, लाइक वो भाग रहा था और डेसिस के आते ही यार ब्लड ना क्यों भाग क्यों रहे, इतना बढ़िया कैरेक्टर था तो इतना बढ़िया विलन था। बार बार रॉबर्ट पैटिंसन को एक ही डायलॉग दिया था जिसको वो इतना ओवर यूज करा था, somebody get these beggars out of here and you plate liquor, बार बार एक ही डायलॉग रिपीट करके वो बहुत ओवर यूज परफॉर्मेंस लग रही थी। टॉम हॉलैंड के बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि बंदे का रोल एक तो कम था एंड दूसरा जितना उसने किया है वो ठीक है, चल जाता है। बट भाई स्टिल टॉम हॉलैंड भी भाई एक स्वीट सा लड़का बनकर, इनोसेंट फेस वाला लड़का बनकर रह जाता है पूरी पिक्चर में। लेकिन अगर मैं बात करूँ एना हाथवे की, मुझे उसकी एक्टिंग बहुत कमाल लगी मूवी में। लाइक जिसमें वो कहती है आई सैट ऑन दिस थ्रोन फॉर 20 ईयर्स। आई वाज लाइक भाई ये लड़की एक्टिंग सच में जेन्युइनली बहुत बढ़िया कर रही है। मैट भाई जो इस मूवी में ओडिसियस का रोल प्ले करते हैं उसकी मैं क्या ही बात करूँ भाई, बंदे ने क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करी है। लाइक पूरी मूवी में मेन तो वही था एंड लाइक सीरियसली जब साइलेंस का सॉन्ग आता है मूवी में, जब वो पूरा बोर्ड से बंधा होता है, उसने जो रो के चिल्ला के एक्टिंग अपनी एक्सप्रेशंस दिखाए हैं, दैट वाज सो कूल भाई। मतलब बंदा कहाँ से ला रहा है इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस, बंदे के एक्सप्रेशंस, बंदे की डायलॉग डिलीवरी, बंदे की बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ ऐसा लगता है कि सच में वो 20 साल से अपने घर के लिए तरस रहा है जाने के लिए, वो सच में एक समुद्र में कैद है। बंदा लाइक लिटरली कैरेक्टर के अंदर पूरा घुस जाता है। जेंडिया वॉज ऑल्सो लाइक फॉर 5 मिनट्स इन द होल मूवी, लाइक ज़्यादा रोल था नहीं। लेकिन हाँ भाई, जेंडिया का एक सीन था जो मुझे बहुत कमाल लगा, जो नोलन की डायरेक्शन की वजह से बहुत कमाल लगा, कि जब ओडेसियस इमेजिन कर रहा था कि जब वो गिल्ट में था कि उसने क्या कर दिया है, कि मतलब कैसी वॉर शुरू हो चुकी है, सारा गिल्ट अपने ऊपर ले रहा था कि सारे बेकसूर लोग भी मरे जा रहे हैं, तो उसके दिमाग में, उसकी इमेजिनेशन में उसको दिखता है कि जो गॉडेसेस ऑफ अथीना है, जो जेंडिया प्ले कर रही थी, उसको भी कोई मार रहा है जस्ट टू शो पेन एंड गिल्ट इन द आइज ऑफ ओडिसियस। मुझे जेन्युइनली एक सीन जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मूवी में, वो था सर्सी वाला, जब ओडेसियस के सारे बंदे बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, उनको वो खिलाती है और उनको फिर सुअर बना देती है। वो ये शो करता है कि उन सब की हरकतें भी एक सुअर के बराबर है। फिर ओडेसियस आकर सर्सी को समझाता है कि हम तुझे हार्म करने नहीं आए हैं, हमें बस अपने घर जाना है। तो वो फिर से उनको उनकी नॉर्मल फॉर्मेट में ले आती है एंड मुझे वो सीन काफ़ी कूल लगा था। एंड सबसे बड़ी बात, नोलन ने बिना किसी CGI की ये सीन बनाया भाई। आई नो तुम्हें विश्वास नहीं होगा, तुम गूगल कर लो, बट ये सीन बिना किसी CGI के बना। लाइक वो बंदा कभी CGI यूज़ करता ही नहीं है। लिटरली मूवी में एक सीन है जिसमें हमें टॉल मैन, टॉल वॉरियर्स और ओडेसियस और उसके बंदों की फाइट दिखानी थी। उसके लिए उस बंदे ने लिटरली 4 फुट 11 इंच 12 इंच के लोगों को कास्ट किया है, ओडेसियस के कपड़े पहनाए हैं तो छोटा दिखाया है एंड 7-6 फुट लोगों को लिया है और कैमरा एंगल्स ऐसे यूज़ करें कि जिससे सामने वाला और हाइट में लंबा लगे। मुझे इसकी कास्टिंग में कई चीज़ें और भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे लगती है। मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, बट वाई डिड दे कास्ट अ ब्लैक एक्ट्रेस फॉर हेलेन? लाइक आई नो नोलन शायद उस एंगल में चले गया होगा कि उसको ब्लैक लाइव मैटर्स या फिर वो रेसिज्म को हटाने के चक्कर में वो एक ब्लैक एक्ट्रेस ला रहा है। बट एवरीवन नोज कि इस माइथोलॉजी में जो हेलेन थी वो ब्लॉन्ड थी एंड फेयर स्किन टोन की थी। सो हाउ कैन यू शो अ हेलेन विद ब्लैक हेयर एंड विद ब्लैक स्किन टोन? मुझे कहीं से कास्टिंग अच्छी नहीं लगी उसके लिए उनको शायद किसी और एक्ट्रेस को लेना चाहिए था, बट सिर्फ रेसिज्म वगैरह हटाने के लिए एंड इक्वालिटी दिखाने के लिए उन्होंने इसको कास्ट किया। वो डिसीजन मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। पूरी मूवी का सबसे ब्यूटीफुल शॉट मुझे लगता है क्रिप्टिस वाला शॉट, या जो समुद्र के बीच में एक छेद सा बना होता है उसको वही कहते हैं। सॉरी इफ आई प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट हाँ वो शॉट काफ़ी ज़्यादा कमाल था। अनफॉर्चुनेटली ये मूवी मुझे IMAX में देखने को नहीं मिली, तो मैंने 4DX में देखी थी एंड उसका एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगा ऑनेस्टली। और वैसे भी हमारे यहाँ 70mm वाले IMAX तो है ही नहीं, सो डजेंट मैटर। सबसे बढ़िया मुझे लगे इस मूवी में मॉन्स्टर्स, जिन वे से उनको दिखाया गया है एंड वो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग भी लगते हैं मूवी में अगर आप देखो तो। एंड वो मॉन्स्टर्स भी CGI नहीं है भाई, उनके लिए उन लोगों ने लिटरली पपेट यूज़ करे या मॉन्स्टर्स को बनाया है मूवी में। मूवी में एक डायलॉग है, द मोस्ट वी वॉन्ट इज़ द मोस्ट वी कांट हैव एंड द मोस्ट वी कांट हैव इज़ वॉट वी ऑलरेडी लॉस्ट। एंड आई वॉज लाइक भाई ये क्या लिख दिया है। एंड ये जो डायलॉग था, इट वॉज लाइक सो डीप, ब्यूटीफुल फिल्म गाइस। पूरी मूवी में हम ये देखते कि ओडेसियस कैसे कहीं ना कहीं से कोशिश कर रहा है कि वो सारे अपने लोगों को बचा ले या यहाँ से निकाल ले। बट द पॉइंट, इस मूवी का पॉइंट ही यही है, यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग। इवन दो हाउ स्ट्रॉन्ग एंड अ ग्रेट किंग यू आर, आप सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते, आप सबको नहीं बचा सकते। कई जगह तो मुझे ऐसा लगा कि मूवी में बेफालतू में हाइप बनाने के चक्कर में किसी को भी कास्ट कर रखा है। पनिशर वाले एक्टर को ले लो या फिर ट्रैविस स्कॉट को ले लो, भाई बंदा 3 मिनट के लगा शायद मूवी में, 3-4 मिनट के सीन के बीच में मूवी में। बाकी आई जस्ट लव हाउ कि अगर आप एक बहुत बड़े राजा हो एंड आप वॉर जीत चुके हो, तब भी आप बहुत कुछ हार सकते हो। लाइक मूवी लिटरली ये शो करती है
कि वॉर इज़ नेवर एन ऑप्शन, उससे लोगों को हमेशा से नुकसान ही होता है। एसियस को भी ये खुद रियलाइज़ हो गया था जब वो ट्रोजन वाला हॉर्स लेकर गया था एज अ गिफ्ट एंड पीछे से बैकफायर किया उसने, वो तब उसे खुद रियलाइज़ हो गया था। उसकी आंखों में गिल्ट हम देख सकते हैं, एक पेन देख सकते हैं कि उसने आई गेस कुछ बहुत गलत डिसीजन ले लिया है। साइक्लॉप्स करके जो राक्षस था उसकी आंख हमें मारना, उसको इरिटेट करना, ये सारे रीजंस, ये सारा ओवर कॉन्फिडेंस जो था भरा हुआ था, ये लिटरली शो करते हैं कि आप किस रास्ते में लेके जा सकते हैं। फ्रॉम ओपनहाइमर टू ओडेसी हम ये देख सकते हैं कि नोलन हमें इन दो मूवी से ये समझाने की कोशिश करता है कि वॉर लोगों की लाइफ बर्बाद कर सकती है। लिटरली द वॉर क्रिएटर्स हिमसेल्फ कैन थिंक कि उन्होंने ये क्या कर दिया है, ये हम सब कुछ खत्म कर दिया, हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब हमें इस चीज़ के लिए माफ़ी भी मिलेगी या नहीं, एक गिल्ट, एक शेम जो उन्हें खुद सोच में डाल देता है कि व्हाट हैव वी डन। बाकी ओवरऑल मुझे मूवी अच्छी लगी। इसका स्क्रीन प्ले थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको ग्रीक मैथोलॉजी की कोई नॉलेज नहीं है या फिर ट्रॉय एंड ऑल वॉर के बारे में नहीं पता, तो वो पता होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाकी इसका स्क्रीन प्ले थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है एंड मूवी थोड़ी स्लो भी फील होती है कई कई जगह एंड कुछ सीन्स बहुत रिपीटेड फील होते हैं। हम एक सीन देखते हैं ओडेसियस के जितने भी बंदे थे जो वॉर में मरे गए थे, उनकी आत्माएं आती हैं एंड फिर उनकी सारी सोल्स कहती है कि अगर हम लोग मर गए हैं तो तुम लोग कैसे जिंदा हो, एंड उस पर अटैक करना शुरू करते हैं। वो वहाँ से किसी न किसी तरीके से अपनी जान बचा के भागते हैं। वो सीन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे इस मूवी में कि वो दिखाना चाहते हैं कि हम लोग मर गए इस वॉर में तो तुम लोग कैसे जिंदा हो, तुम भी तो अब हमारे साथ चलो ना, तुम घर कैसे जा सकते हो, आज तक हम कभी घर नहीं गए। आपकी टीम चाहे जितनी स्ट्रांग हो, आप चाहे कितने बड़े राजा हो, आप नेचर के सामने कभी कम्पीट नहीं कर सकते। जब ओडेसियस और उसकी टीम सर्सी के पास जा रहे होते हैं खाना खाने, तो वो देखते हैं शेर, चीता, पैंथर सब शांति से बैठे हुए, कोई उन पर अटैक नहीं कर रहा, क्योंकि वो सारे जानवर भी सर्सी के द्वारा बनाए गए होंगे, उनको खाना फीड किया होगा। सर्सी का पूरा सीक्वेंस ये दिखाती है कि आपकी ग्रीड, आपकी भूख, आपकी लस्ट आपको एक जानवर में क्रिएट कर सकती है। आज के जो 40 मिनट्स है मैं उनमें ऐसे बैठ गया था एंड आई वाज लाइक लिटरली लॉस्ट इन द मूवी कि जो पूरा सीक्वेंस है जिसके अंदर हम देखते हैं कि जब वापस ओडेसियस बेगर बनकर आता है एंड फिर वो एकदम अपना बो स्ट्रिंग करता है, निशाना मारता है, फिर सब पहचान जाते हैं कि ये ओडेसियस है और वो एक के बाद एक बंदों को मारता रहता है। वो सीन मुझे बहुत बढ़िया लगा। इवन वो सीन कितना कमाल था जब वो टॉम हॉलैंड को बचाता है एंड टॉम हॉलैंड समझ जाता है कि ये मेरा ही बाप है, एंड जब उसकी वाइफ समझ जाती है कि भाई मेरा बंदा वापस आ चुका है, एंड जो उसकी वाइफ की जो नौकरानी थी जो मिली हुई थी रॉबर्ट पैटिसन के कैरेक्टर के साथ, वो ऐसे दरवाज़ा बंद कर देती है कि तू भी यहीं पे बिलोंग करती है, तू भी मर साली। आगे तुम लोग मुझे बताओ कि अगर तुम लोग ओडेसियस की जगह होते और अगर तुम सायरन सॉन्ग सुनते तो तुम्हारे सायरन सॉन्ग में क्या क्या होता? मेरे वाले में शायद $10 मिलियन होते। एंड तुम में ऐसी कौन सी क्वालिटी है, कौन सी स्किल है, कोई ऐसा बो जो सिर्फ तुम स्ट्रिंग कर सकते हो, मुझे कमेंट्स में बताना। आई जस्ट लव्ड हाउ क्रिस्टोफर नोलन एक नॉवल, एक माइथोलॉजिकल स्टोरी को जो लोगों से सिर्फ सुनी गई है उसको स्क्रीन्स पर इतनी ब्यूटीफुली लेकर आना, इतनी ग्रेट सिनेमाटोग्राफी और इतना बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करवाना इस मूवी में, इट फील्स लाइक अ सिनेमैटिक आर्ट। बाकी तुम्हें क्या लगता है कि ओडेसियस अपनी बीवी के साथ किंगडम एंड ऑल सब कुछ छोड़कर कहीं चले गया था दूर, या फिर वो वहीं पर मर चुका था? आज के लिए बस इतना ही। मूवी काफ़ी डीप है, काफ़ी अमेजिंग है, कुछ कमियां हैं मूवी में वो मैं बता चुका हूँ। मोस्टली मुझे कास्टिंग में प्रॉब्लम लगी मूवी में, कहीं ना कहीं जगह मूवी थोड़ी रेपिटेटिव जो फील होती है। तो आज का स्पॉइलर टॉक यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।